नमस्कार, यूपी टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर, जो कि बिजनौर की धामपुर तहसील से है। दीपोत्सव में निखरी राजनीति की रोशनी, उमड़े जनसैलाब की वजह से विधायक अशोक राणा ने कराया राजनीतिक ताकत का एहसास। बिजनौर जनपद में दीपावली के अवसर पर इस सम्मेलन में अशोक राणा धामपुर विधानसभा विधायक ने कराया सर्दी होते ही गर्मी का एहसास। आज उत्तर प्रदेश की जनपद बिजनौर के धामपुर विधानसभा 22 में, जहां दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में शनिवार को विधायक अशोक राणा ने अपने पैतृक ग्राम ठाठ जट स्थित आवास पर दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इल भर से भाजपा के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी, समर्थक तथा शुभचिंतक बड़ी संख्या में पहुंचे। विधायक निवास पर दीपों की जगमगाहट और उत्सव का उल्लास देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने विधायक अशोक राणा का स्वागत पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर किया। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने विधायक के सामाजिक और जनहित कार्यों की सराहना की। समारोह के बीच भाजपा विधायक अशोक राणा के सुपुत्र राणा प्रियंकर सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी गई, जिस पर उपस्थित जनसमूह ने बधाई और मंगल कामनाएं प्रेषित की। विधायक अशोक राणा ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि दीपावली का पर्व अंधकार पर प्रकाश और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। भाजपा संगठन इसी भावना के साथ समाज के हर वर्ग तक विकास और खुशहाली का प्रकाश पहुंचाने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के प्रति आभार जताया तथा सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में आए झालू नगर पंचायत के अध्यक्ष लोकेंद्र चौधरी ने भी विधायक अशोक राणा को अपना बड़ा भाई बताते हुए और अपना आदर्श बताया। साथ ही प्रियंकर राणा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अंत वहां आए सभी मेहमानों ने और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने सहभागिता की। पूरे आयोजन में सौहार्द, उत्साह और उल्लास का माहौल बना रहा। आपको बता दें, बिजनौर जनपद के धामपुर विधानसभा विधायक अशोक राणा ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी बिगुल बजा दिया है और सर्दियों का शुरू होने से पहले राजनीति में विपक्ष के नेताओं को गर्मी का एहसास करा दिया है। बिजनौर से संवाददाता मोहम्मद इमरान की यह खास रिपोर्ट। इसमें कोई संदेह नहीं कि दूर से आए हुए सभी सम्मानित आगंतुक मेहमान, आपका सुस्वागत है, आगमन है। बहुत बहुत ढेर सारा बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको शुभ आशीर्वाद है। मुझे देखकर अपार हर्ष हो रहा है कि आपने इतने दिनों बाद भी मास्टर साहब के ज़माने की परंपरा को निभाया है। आपने उसको पूरा, आप ही का काम है। आप लोग इतने कम समय के निमंत्रण में और अपने काम छोड़कर और बड़ी दोपहर में यहाँ पर इकट्ठे हुए, ये आप लोगों का प्यार ही है और कुछ नहीं। बस हम इसी बात के भूखे थे। अशोक से आपको हमेशा सम्मान मिलेगा, इस घर से आपको हमेशा सम्मान मिलेगा। आगे जो वो पोता भी हमारा आ रहा है, वो भी इसके पदों पे चल रहा है। तो मैं किन शब्दों में कह सकती हूँ कि मैं आपका किस तरीके से आभार प्रकट करूं। बस मुझे इतना ही कहना है कि आपका हार्दिक धन्यवाद है, शुभ आशीर्वाद है। आपके बाल बच्चे खुश रहें, ठीक रहें, बस यही मेरी मनोकामना है। आज भी पापा से मिलने की इतनी उत्सुकता, इतना अपनापन और इतना प्यार रहता है। साथी भाइयों, इसी चीज़ को देखते हुए तब मुझे समझ में, कई बार पापा मुझे बुलाते थे, बोलते थे कि भाई ये बैठे तेरे बुजुर्ग, तेरे दादा हैं, इनसे तू पहचानता है या नहीं पहचानता। मुलाकात तेरी पहले हुई थी, मैंने फला दिन कराई थी, तुझे याद ही नहीं उनके बारे में। मैंने कहा जी अब धन्यवाद है। इतने बड़े कार्यक्रम में, बहुत अल्प समय की सूचना में आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ उपस्थित हुए, ये मेरी भी कल्पना से परे है, अतुलनीय है। बहुत कुछ ना कहते हुए बस यही चाहूँगा बताना, एक बात बताना चाहूँगा। जब ये कार्यक्रम की रूपरेखा रचनी शुरू हुई, पिताजी ने घर पे जिक्र किया कि भाई 11 तारीख में कार्यक्रम करना है, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या, कैसे कैसे इसमें, किस तरीके से, क्या पापा की मंशा है, क्या उसमें वो है। फिर उसके बाद मुझे पता चला, जब मैंने दद्दू के कार्यक्रम कराया जा रहा है, बहुत ही आदरणीय, लोकप्रिय 4 वार्ड से विधायक श्रीमान अशोक राणा जी, सम्मानित मंच और दूर दराज से आए सभी क्षेत्र के बुजुर्गगण, साथीगण, मीडिया बंधुओं में सभी को इस दीपावली महोत्सव पर
आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और छोटी सी बात में मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरा बहुत कम समय का अनुभव है विधायक जी के साथ में, और नगर पंचायत क्षेत्र में जहाँ लगभग 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ चेयरमैन नहीं बना, तो अगर बनाने का अगर काम किया, आशीर्वाद मिलने का काम किया, तो माननीय विधायक जी द्वारा मुझे आशीर्वाद मिला और मैं वहाँ से नगर पंचायत का चेयरमैन बना। बहुत कम समय का विधायक जी के साथ मेरा अनुभव है, लेकिन इस अनुभव में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो विधायक जी के पास आ जाता है, जो विधायक जी से संबंध हो जाते हैं, एक बार संबंध हो गए तो वो दोबारा छोड़ने का कोई नाम नहीं लेता है। और यह आपका सब आपार स्नेह ये मुझे दिखाई दे रहा है कि विधायक जी के प्रति आपका कितना स्नेह और कितना प्यार है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अग्रिम दीपावली की आपको बधाई देता हूं और इस मिलन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। 27 साल की उम्र में सन 89 में मेरे स्वर्गीय पिताजी के स्वर्गवास के बाद विधायक बना करके लखनऊ पहुंचाने का काम रात्रि तक, और उसके बाद सत्य की जीत, जैसा रामचंद्र जी आप विजयदशमी। आप अगर विधानसभा वाइज देखा जाए बिजनौर जिले के अंदर, और 4 बार विधायक रह चुके हैं, कौन से अभी ऐसे काम रह गए आपके जो अपने इसमें नहीं करवा पाए, जिनके लिए आपके दिल में रहता है कि मुझे ये करवाने चाहिए? देखिए 2-4 काम ऐसे हैं। एक तो सबसे बड़ा काम तो ये अब जो बकाया रह गया, जिसकी जो घोषणा भी रेलवे मिनिस्टर द्वारा की गई थी, सिहारा में फ्लाईओवर बनने का, एक बस स्टैंड बनने का। एयरपोर्ट में भी हम जगह तलाश रहे हैं कि वहाँ पे भी बस स्टैंड बनवा सकें। अच्छा, सड़कों के मामले में तो योगी जी का फ्री हैंड है, हमारे मुख्यमंत्री जी का, जो सड़कें होती हैं वो दे देते हैं। उसके अलावा अगर जाकर के हम लोग और जिद करने लगते हैं तो और भी बजट वो अलॉट कर देते हैं। इसी तरह से एक कोटा रजवा है, कोटा रजवा का जो इधर को आने वाली नहरें हैं, कुछ किसानों ने उस समय ज़मीन नहीं दी थी, क्योंकि मेरे ख्याल में सर्कल रेट कम रहा होगा। अब सर्कल रेट भी बढ़ गया है। फिर मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी से निवेदन किया, तो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह हैं उन्होंने करीब 18 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसमें 17.80 लाख रुपया 17 करोड़ 80 लाख रुपया सैंक्शन हो गया। और कुछ गांव में जमीन एक्वायर का काम हो भी गया, 2-4 जगह बचा है। तो मैं सोचता हूँ कि 10,000 हेक्टेयर ज़मीन को गंगा जी का पानी उपलब्ध हो जाएगा और सिंचाई करने में बहुत बड़ा फायदा कृषकों को होगा।